तो आज की कहानी है एक ऐसे ठरकी बुड्ढे की जिसे लड़कियों की बजाने में मज़ा आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है गैरी से, जो एक फोटोग्राफर है और इसके अंदर ठरक कूट कूट कर भरी है। इसकी दुकान छोटी सी है लेकिन ठरक बहुत बड़ी। वो अपनी दुकान में बैठकर सारा दिन लड़कियों की नंगी फोटो देखता रहता है। एक दिन एक लड़की गैरी से कहती है, मुझे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। गैरी उस लड़की को एक कमरे से कोट निकाल कर देता है और खुद इस कमरे से बाहर चला जाता है। गैरी के जाने के बाद वो लड़की कपड़े बदलने लगती है तो गैरी चुपके से उसे देखने लगता है। वो लड़की उसे देख लेती है और शोर मचाने लगती है। वो गैरी को मारने लगती है और गंदी गालियां देकर वहां से चली जाती है। गैरी की दुकान के साथ एक सैलून था जिसका मालिक गैरी का अच्छा दोस्त था, जिसका नाम लियो है। कहता है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब ये हरकतें करना तुम्हें जेब नहीं देता। हमारा ठरकी चच्चा ना खुद को बूढ़ा मानता था और ना ही लियो की बात सुनता था। रात को गैरी अपने घर लेटकर अपनी फेवरेट पॉर्न स्टार की वीडियो देखकर गर्म होने लगता है। गैरी इस कदर गर्म हो जाता है कि उसका हथियार खड़ा हो जाता है, तो वो अपने हाथ से ही सारी गर्मी निकाल देता है। गैरी की अब तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर नहीं था। क्योंकि उसे आज तक गर्म गुफा के दर्शन नहीं हुए थे तो वो सारा दिन बस इसी के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान पर एक लड़का फोटो खिंचवाने आता है। वो गैरी को गौर से देखने के बाद उसे कहता है कि तुम वही बदनाम फोटोग्राफर हो, तुम्हारी ठरक के किस्से पूरे शहर में हैं। तुमने कितनी लड़कियों से मार खाई है। गैरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लड़का उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। इतने में लियो आता है। वो उसे बताता है कि हमारे शहर में एक नया बार खुला है जहाँ पर लड़कियां पैसे लेकर कुछ भी करवा सकती हैं। हमें एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। गैरी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। उसी रात गैरी और ली क्लब में आते हैं और शराब पीने लगते हैं। इतने में एक आइटम ली के पास जाकर बैठ जाती है जिसका नाम सोजी है और वो गैरी की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर गैरी के मुंह में भी पानी आने लगता है। कुछ देर बाद सूजी गैरी के घर में घोड़ी बनी हुई थी क्योंकि गैरी ने उसे पैसे दे दिए थे। इस वजह से गैरी उसे पेल रहा था। गैरी पूरी कोशिश करता है कि वो सूजी को खुश कर सके, लेकिन वो बुढ़ा हो चुका था और उसमें दम नहीं था। वो जल्दी ही फारिग हो जाता है। गैरी सूजी से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम में और मैगी में कोई फर्क नहीं क्योंकि तुम दोनों की टाइमिंग 2 मिनट है। तो वो उसे जापानी तेल के बारे में बताने लगती है जिसे तुम खच्चर से घोड़े बन जाओगे, और वो तेल हमारे शहर में मिलता है। कहाँ मिलता है वो मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी के अंदर चुल मच जाती है। कुछ दिनों बाद एक मॉडल का फोटोशूट था और इस फोटोशूट में गैरी को बुलाया जाता है। वो मॉडल बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर गैरी के अंदर का ठरकी बाहर आने लगता है। इतने में मॉडल का मैनेजर उन्हें फोटो लेने से मना कर देता है क्योंकि मॉडल को मेकअप करवाना था। वो मेकअप करवाने लगती है। गैरी मॉडल के पास जाता है और इसका नाम पूछता है। मेकअप करने वाला कुछ सामान लेने जाता है तो गैरी मॉडल से बात करने लगता है। गैरी को चुल होती है तो वो इसके संतरों को छूने लगता है। मॉडल कहती है कि मेरा रेट तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरा रेट सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तुम बूढ़े भी हो और भोसड़ी वाले भी। इसकी बात सुनकर गैरी को गुस्सा आता है और वो इसका गला दबाने लगता है। इतने में मेकअप करने वाला आ जाता है। वो मॉडल को उससे बचाता है। वहां पर मॉडल का मैनेजर भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर गैरी को मारने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद गैरी को बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल कर रहा था कि वो मैनेजर को कत्ल कर दे। गैरी वापस आ रहा था तो उसकी नज़र जापानी तेल की दुकान पर पड़ती है। वो इस दुकान के अंदर जाता है। वहाँ एक औरत थी। गैरी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे जापानी तेल चाहिए। वो औरत उसे कहती है कि हमारे पास कोई जापानी तेल नहीं है। गैरी उदास होकर वापस जाने लगता है। इतने में एक औरत निकलती है। उसे गैरी को लेकर कोई गलतफहमी होती है। वो कहती है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया था और मैंने तेल तैयार रखा है। वो एक बॉक्स निकालती है और गैरी को तेल दिखा देती है और कहती है कि बॉस को कहना कि इसका ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। गैरी समझ जाता है कि ये औरत गलतफहमी का शिकार है। वो चुपचाप दवाई लेकर वहां से चला जाता है। वो दवाई लेकर अपने घर जाता है और उसे पानी में मिलाकर पीने लगता है। जब गैरी सुबह उठता है तो खुद को शीशे में देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो नौजवान हो गया था। वो बहुत खुश हो जाता है। दरवाजे पर दस्तक होती है तो गैरी डर जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका दोस्त ली था। ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा दोस्त गैरी कहाँ है। नौजवान गैरी उसे बताता है कि मैं बूढ़े गैरी का रिश्तेदार हूँ और वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। थोड़ी देर बाद फिर से एक मॉडल का फोटोशूट था और गैरी वहां पर चला जाता है क्योंकि अब वो जवान था और कोई उसे नहीं पहचान सकता था। वो इनके सामने जाता है तो वो उन सब की नजरों को खींच लेता है। गैरी उन सबको बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं फोटो लेना चाहता हूँ। वो मॉडल उसे फोटो लेने की इजाजत दे देती है। वो मॉडल गैरी को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है।
वो इसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। गैरी की जिंदगी बदल जाती है और लड़कियां इस पर मरने लगती हैं। गैरी थोड़े वक्त बाद दवाई खाकर खुद को नौजवान रखता है। कुछ दिनों बाद गैरी इस मॉडल के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ देखकर गैरी की हालत खराब होने लगती है। इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो इसके पास चला जाता है और इसका नाम पूछता है। वो लड़की गैरी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। गैरी उसके साथ घर चला जाता है और उसके साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम करने लगता है। वो जागता है तो फिर से बूढ़ा हो चुका था। वो जल्दी से वहां से भाग जाता है और फिर से उस दुकान पर जाता है और उस औरत से दवाई मांगता है। वो औरत उसे कहती है कि मेरे पास दवाई नहीं है। गैरी वो बॉक्स देखता है और उसे उठाकर वहां से भागने लगता है। वो औरत उसे रोकती है तो गैरी इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उस औरत को कत्ल कर देता है और वहां से चला जाता है। वो अपने घर जाता है, बॉक्स खोलता है तो बॉक्स खाली था। वो बॉक्स के अंदर मुंह डालकर दवाई को चाटने लगता है। अगले दिन गैरी फिर से जवान हो जाता है। वो फिर से उस लड़की के पास जाता है और वो सारा दिन एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन गैरी उठता है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वो जोर से चिल्लाने लगता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ है जिससे मैं सारा दिन इंटीमेट हो रहा था। गैरी की फट के चार हो जाती है जब वो उसे बताती है कि मैं ही वो खूबसूरत लड़की हूँ और मैं नौजवान होने की दवाई खा रही थी। और वो उसे बताती है कि किसी ने दवाई बनाने वाले को जान से मार दिया है। क्योंकि गैरी उसे जान से मारता है तो वो घबराने लगता है और अचानक गैरी भी बूढ़ा आदमी बन जाता है। वो औरत चिल्लाने लगती है। मूवी के एंड में दोनों की तड़प कर मौत हो जाती है क्योंकि दोनों ने ही बहुत ज्यादा दवाई खाई थी और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।